Hello everyone, so this is the video for shortlisting criteria for PGP 21 से 23 बैच के लिए थी, लेकिन यही रहेगा जो IIM अहमदाबाद का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है। तो ये RTI की रिपोर्ट है, तो उसमें इन्होंने डिटेल्स में दिया हुआ है कि शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। तो वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस टाइप की वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कैंडिडेट मीटिंग द फॉलोइंग मिनिमम कट ऑफ हैव बीन कॉल्ड फॉर एनालिटिकल राइट, मतलब ये PI और AWT में है। तो यहाँ पे जो मतलब प्राइमरी जो फर्स्ट थी उसमें इतने स्टूडेंट स्क्रीन किए गए थे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जनरल में 16,065, AWS में 717 और OBC में 2902, SC में 928 और ST में 275 और PWD में 82 और टोटल 20969। और ये GMAT के थ्रू 5 स्टूडेंट, मतलब जनरल से 5 स्टूडेंट को GMAT के थ्रू भी शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग क्या रहता है, ये फर्स्ट स्टेप रहती है, जिसमें से जैसे हम ये देख सकते हैं ये क्या है, ये टेबल 1 है। तो ये टेबल 1 क्या है, इसमें से कैसे वो शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, जैसे कि अभी IIM कोझिकोड एक कॉल आए हैं तो वैसे ही इसमें शॉर्ट लिस्ट करते हैं। यदि मान लो आपका जनरल OWS में 70 एंड ओवरऑल 80 है, तो ये आप उसके लिए मतलब शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉल ही है। तो फिर ये OBC का है 65 एंड 75, और SC का है 60 70, ST का है 50 एंड 60 70 एंड PWD का एंड ST का है 50 60। यदि आपका एक और GMAT के लिए है 40 एंड 50 और टोटल है 720। तो ये है पूरा कि ये यदि आप है तो आप ये इस टेबल के हिसाब से इतने लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे फर्स्ट राउंड के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड की स्क्रीनिंग कैसे होती है, तो ये आप देख सकते हो सेकंड राउंड के लिए तो एनालिटिकल राइटिंग और पर्सन PI के लिए इस टाइप से होता है। जैसे कि जनरल है तो जनरल जनरल में इतने स्टूडेंट हुए थे, नंबर ऑफ ये इतने सिलेक्टेड हुए थे, और मिनिमम CS ये रहा था 0.58। और SEWS में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ये रहा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड 2 हुए थे। तो ये पूरा है कि ये मतलब PI के लिए इतने सिलेक्टेड हुए थे। तो ऐसे ये हुआ था। फिर ये दूसरे ये C4 ग्रुप में हुए थे, C5 ग्रुप में हुए थे। तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कैसे पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, कि IIM अहमदाबाद में जाना कितना टफ है। उसमें बहुत सारी आपको प्रोसेस, मतलब ओनली 99 परसेंटाइल ही आपके लिए मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपका हो जाएगा। मतलब आपका 100 परसेंटाइल भी आ जाए तो ये श्योर नहीं है कि आप IIM अहमदाबाद में जाने वाले हो। और अभी आपसे यदि आपको आ जाती है कॉल तो उसके लिए आप, क्योंकि PI और PI में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने की भी ज़रूरत है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोई से भी IIM से 20 स्कूल्स के, तो PI तो आपको सारे अभी IIM 20 स्कूल्स के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। तो मतलब वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई कैन टेक योर मॉक PI, तो जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ये कितना टफ है IIM अहमदाबाद में जाना। फिर उसके बाद ये रखा है कि जैसे ये रखे हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये डिफरेंट बैकग्राउंड है 12th के, तो ये उस हिसाब से रखा है इन्होंने कि ये वाले मार्क्स कैसे वो कैलकुलेट करेंगे। लाइक साइंस में साइंस के हो तो 80 75 70 65 70 65। तो मतलब यदि आप 12th क्लास का है ये, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, यदि साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको 80 आपका ज़रूरी आना है बोर्ड, मतलब 12th क्लास में। और कॉमर्स से हो तो 77 पे चल जाएगा जनरल में, और आर्ट्स से हो तो 75 पे चल जाएगा जनरल से। और ये दिए हुए हैं कि ये क्योंकि IIM अहमदाबाद जो फोकस करता है ना, वो डाइवर्सिटी पे करता है कि पूरे इंजीनियर्स ही ना भर जाए। तो वो चाहता है कि डाइवर्स एजुकेशन बैकग्राउंड के पीपल आएँ। तो उस हिसाब से इन्होंने ये वाला क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है अलग से परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द बैचलर एग्जामिनेशन। तो ये आपका डिग्री का दिया हुआ है। तो ये वो कैटेगरी थी ना, तो उस हिसाब से ये दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि आपका जो बैचलर डिग्री है तो उस हिसाब से आपका इतना मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि जनरल से दिया है 77.93 इतना होना चाहिए आपका। और जो ऊपर AC3 AC4 AC5 थे उसके लिए हुआ है।
और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सिलेक्शंस ये दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिलेक्शन यहाँ पे 3 ही हुए थे। और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स AC2 में AC1 और AC2 के दिए हुए हैं, वहाँ पे AC3 AC4 AC5 के दिए हैं। तो ये दिया हुआ कितने थे और इतने सिलेक्ट हुए थे। और आगे चलते हैं हम, तो ये दिया हुआ है तो AC और ये उनका जो दिया हुआ है 65.46 एंड 60.12। ये दिया हुआ है कैटेगरी बाय सिलेक्शंस आफ्टर रिमूविंग द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन स्टेज 1। तो अब सिलेक्टेड 1 में हो गए थे, तब अब उसके बाद सिलेक्टेड स्टेज 2 होती है, बहुत सारी इसमें स्टेज होती हैं। तो उसमें ये रहा था मिनिमम CS। तो ये जनरल के ये पूरे दिए हुए हैं कैटेगरी बाय, जैसे जनरल में 210 स्टूडेंट फिर निकल के आ पाए थे, EWS में 23, OBC में 159, SC में 92, ST में 66, PWD में भी जनरल के थे 15, PWD में EWS के थी 3, PWD में NCOBC के 5। और यहाँ पे मिनिमम CS भी दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हो। और ये यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि आप CS कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और ये दिया हुआ है GMAT के अकॉर्डिंग इनने शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया क्या रखा था, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो GMAT का। और ये दिया टोटल नंबर कॉल्स आए थे GMAT से, तो ये GMAT का दिया हुआ है। नहीं, ये दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर PI। तो यहाँ पे PI के लिए टोटल 1246 स्टूडेंट्स को कॉल आई थी, जैसे वो बताया था वो स्टार्टिंग में, लेकिन वो नहीं था। जो मेन PI की कॉल आई थी वो ओनली 1246 स्टूडेंट्स को आई थी। और जनरल के लिए थे 589, EWS के लिए थे 30, NCOBC के लिए थे 312 एंड SC के लिए थे 174, ST के लिए थी 102, PWD के लिए थे 39 एंड टोटल थे 1246। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जिनको भी मॉक PI के लिए मॉक देना हो PI के लिए, दे कैन कॉन्टैक्ट विथ मी एंड दे कैन मेल मी लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।